विद्युत रोधक के प्रकार। पिन टाइप इंसुलेटर। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक खंभे पर स्थित क्रॉस आर्म पर लगे होते हैं। इसके ऊपरी हिस्से पर खड्डा होता है जो चालक की हाउसिंग के लिए काम आता है। चालक को इस नाली में से गुजारा जाता है तथा उसी मटेरियल के समान अनियमित वायर बाउंड होता है। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक को 33 किलोवोल्ट तक उपयोग में लाया जाता है तथा 33 किलोवोल्ट से ज़्यादा वोल्टता पर ये ज़्यादा भारी हो जाते हैं जो कि मितव्ययी नहीं होते हैं। ग्रूव कंडक्टर। शेड्स आर पेटिकोल्स। सीमेंटिंग गैल्वेनाइज्ड स्टील पिन। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक के खराब होने के कारण। विद्युत रोधक में यांत्रिक तथा विद्युत तनाव का होना आवश्यक होता है। लाइन वोल्टता एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा होने पर विद्युत रोधक खराब हो सकते हैं। इस प्रकार विद्युत रोधक का खराब होने के कारण फ्लैश ओवर या पंचर वोल्टेज हो सकता है। फ्लैश ओवर में लाइन चालक व विद्युत रोधक पिन के बीच में आर्क उत्पन्न होता है जिससे डिस्चार्ज वायु अंतराल के समानांतर उछाल करता है तथा फ्लैश ओवर की स्थिति में विद्युत रोधक तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि वह जल ना जाए। पंचर की स्थिति में डिस्चार्ज चालक से विद्युत रोधक की बॉडी में से होता हुआ पिन पर पहुंचता है। जब इस प्रकार का डिस्चार्ज होता है तब विद्युत रोधक अत्यधिक ऊष्मा के कारण नष्ट हो जाते हैं। अतः पंचर सामर्थ्य तथा फ्लैश ओवर वोल्टता के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए विद्युत रोधक का सुरक्षा गुणांक यह बराबर पंचर सामर्थ्य बटा के फ्लैश ओवर वोल्टता। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक के लिए सुरक्षा गुणांक का मान लगभग 10 होता है। अब देखिए झोला प्रारूपी विद्युत रोधक। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक की लागत कार्यकारी वोल्टता के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक 33 किलोवोल्ट से ज़्यादा वोल्टता पर इकोनॉमिकल नहीं होते हैं। अतः उच्चतम वोल्टता के लिए सामान्यतया झोला प्रारूपी इसके लिए सामान्यतः झोला प्रारूपी विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 765 किलोवोल्ट तक के संचरण लाइन में किया जाता है। देखिए आर्किंग हॉर्न, इंसुलेटर, कप कंडक्टर। सस्पेंशन टाइप विद्युत रोधकों में अनेक पोर्सलिन डिस्क एक धातु कड़ी के द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है अतः चालक लड़ी के सबसे नीचे वाले भाग में लगता है तथा लड़ी का सबसे ऊपर वाला भाग क्रॉस आर्म पर स्थित होता है। इसमें प्रत्येक इकाई या डिस्क एक निश्चित वोल्टता के लिए निर्मित की जाती है जो कि लगभग 11 किलो वोल्ट तक होती है तथा श्रेणी में लगी डिस्क की संख्या कार्यकारी वोल्टता पर निर्भर करती है। यदि कार्यकारी वोल्टता 33 किलो वोल्ट है तो लड़ी में लगी हुई डिस्क की संख्या 3 होगी। अब देखिए एडवांटेज। ये पिन प्रारूपी विद्युत रोधकों की तुलना में सस्ते होते हैं। इसकी कार्यकारी वोल्टता डिस्क की संख्या पर निर्भर करती है। यदि कोई एक डिस्क खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब नहीं होती क्योंकि इसमें खराब डिस्क को बदला जा सकता है। झोला प्रारूपी इंसुलेटर लाइन को उचित लचीलापन प्रदान करता है। इस्पात टावर के साथ इस प्रकार के विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। देखिए हानियाँ डिसएडवांटेज। डिस्क के खराब होने पर चालक जमीन पर गिर जाता है। लाइन चालकों को ढीला रखने के कारण लाइन में झोल अधिक बढ़ जाता है। विकृत प्रारूपी विद्युत रोधक स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। जब लाइन में कोई अंतिम सिरा या किनारा शार्प वक्र हो तो लाइन में बहुत ज़्यादा तनाव होता है। इन लाइनों में तनाव को कम करने हेतु विकृत विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है।
झूला प्रारूपी तथा विकृति प्रारूपी विद्युत रोधक की संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जब क्षैतिज स्थिति में झूला प्रारूपी विद्युत रोधक को उपयोग में लाया जाता है तो उसे विकृति प्रारूपी कहते हैं। न्यूनतम वोल्टता 11 किलोवोल्ट के लिए विकृत विद्युत रोधक के स्थान पर साइकिल विद्युत रोधक का उपयोग करते हैं। उच्च वोल्टता संचरण लाइन के लिए विकृत विद्युत रोधक के उपयोग में लेते हैं। जब लाइन में तनाव अत्यधिक होता है तो समांतर में दो या दो से अधिक लड़ी का उपयोग किया जाता है। देखिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, कंडक्टर पोल गाई इंसुलेटर, साइकिल प्रारूपी विद्युत रोधक साइकिल टाइप इंसुलेटर। कुछ समय से साइकिल विद्युत रोधक विकृति विद्युत रोधक की तरह उपयोग में लाए जा रहे हैं। साइकिल प्रारूपी विद्युत रोधक न्यून वोल्टता वितरण लाइन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इन विद्युत रोधक को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपयोग में लाया जाता है। साइकिल विद्युत रोधक पोर्सिलीन के बने होते हैं। 11 किलोवोल्ट से कम वोल्टेज हेतु उपयुक्त हैं। इसका उपयोग किसी भी स्थिति के लिए किया जा सकता है। एक क्रॉस आर्म पर सीधे ही बोल्ट द्वारा कसे जाते हैं। चालक को खड्डे में नरम वाइंडिंग तार के द्वारा स्थिर किया जाता है। देखिए पोल, फिर बोल्ट, साइकिल इंसुलेटर, डी स्ट्रैप। अब देखिए एग या स्टे इंसुलेटर या इंसुलेटिंग पदार्थ के बने होते हैं तथा इन्हें वायर के बीच में लगाया जाता है जिससे कोई लीकेज करंट जमीन की तरफ न जाए। यह जमीन से कम 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इसके दोनों तरफ स्टे वायर को फिट करने के लिए जगह बनी होती है। देखिए अब देखिए चालक कंडक्टर। शक्ति तंत्र में विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम के द्वारा ले जाया जाता है वह चालक कहलाता है। ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में प्रयोग किए जाने वाले चालक का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में होता है जो तांबा, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। चालकों के निम्न गुण होने चाहिए। पहला, इनकी चालकता उच्च होनी चाहिए। एक कम वजन वाले तथा सस्ते होने चाहिए। एक तन्य तथा अधिक खिंचाव शक्ति वाले होने चाहिए। इन पर जंग नहीं लगनी चाहिए। सिरोपरि व भूमिगत संचरण लाइन के महत्वपूर्ण एवं मुख्य अवयव चालक होते हैं। इसीलिए चालक की आकृति एवं पदार्थ का सही चुनाव करना आवश्यक होता है। संरचना के आधार पर चालक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, खोखला हालो कंडक्टर, चूँकि प्रत्यावर्ती धारा को स्किन प्रभाव सर्वाधिक प्रभावित करता है जिसके फलस्वरूप ठोस चालक के बहुत कम भाग में से धारा प्रवाहित होती है। अतः ठोस चालकों में से कम धारा प्रवाह होने के कारण इनके स्थान पर खोखले चालकों का उपयोग किया जाता है। इन खोखले चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य एवं त्वरण क्षमता कम होती है। इस प्रकार के चालकों में चालक के किसी भी भाग में बैंड उत्पन्न होने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है जिसके कारण लोकल हॉट स्पॉट उत्पन्न होता है। अब देखिए बलदार चालक, स्टैंडर्ड कंडक्टर। इन चालकों में तार आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। परिणाम स्वरूप तारों की वास्तविक लंबाई बढ़ जाती है। साथ ही इन चालकों के लचीलेपन में भी वृद्धि होता है। बलदार चालक का उपयोग अधिकतम धारा प्रवाहित करने हेतु किया जाता है। अब देखिए सॉलिड कंडक्टर। इस तरह के चालकों का उपयोग संचरण लाइनों में नहीं किया जाता है। इन चालक तारों का उपयोग केवल भू संपर्कित तार के रूप में ही किया जाता है। ओवरहेड लाइन में निम्नलिखित धातुओं के कंडक्टर के प्रयोग किए जाते हैं। पहला देखिए कॉपर कंडक्टर,
ज़्यादातर ओवरहेड लाइन में हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि शुद्ध तांबे की चालकता बहुत अधिक होती है। इनकी विद्युत चालकता तनाव शक्ति अधिक होती है। इसे कठोर तथा आसानी से जोड़कर टांका लगाया जा सकता है। यह एक ही तार में लिपटे हुए प्रयोग किए जाते हैं। इसे मीडियम वोल्टेज वाली लाइन जिसकी वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक नहीं होती में किया जाता है। अब देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर, इसको हाई वोल्टेज वाली लाइन जिसकी वोल्टेज 33 किलोवोल्ट से अधिक नहीं होती है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह कॉपर से हल्के तथा सस्ते होते हैं। इनकी चालकता तांबे से 60% तथा तनाव शक्ति 66% होती है। इसका व्यास कॉपर के 1.25% से अधिक होने पर ही दोनों का प्रतिरोध बराबर होता है। आजकल एल्युमिनियम कंडक्टर ही प्रयोग किए जाते हैं। यह एक ही तार के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ACSR कंडक्टर भी कहते हैं। इसको अतिरिक्त उच्च वोल्टेज की लाइन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन जिसकी वोल्टेज 33,000 वोल्ट से अधिक होती है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लिपटे हुए तारों के बीच में एक तार स्टील की दी जाती है जिसके द्वारा तनाव शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें ACSR कंडक्टर कहा जाता है। जब ट्रांसमिशन लाइन में इन कंडक्टरों का उपयोग किया जाता है तो टावर के बीच की दूरी अधिक रखी जाती है जिससे टावर की संख्या कम हो जाती है और खर्च कम आता है। देखिए स्टील कंडक्टर, गैल्वेनाइज्ड लोहे तथा स्टील के कंडक्टर भी ओवरहेड लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। इसे अर्थ वायर, गार्ड वायर, स्टे वायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के पोलों को टेढ़ा होने से रोकने के उपाय, जब लाइन दिशा बदल रही हो या तारों के बोझ के कारण पोल के उखड़ने या टेढ़ा होने का डर रहता हो, इसको रोकने के लिए उचित सहारे लगाने पड़ते हैं। कभी कभी अधिक हवा का दबाव भी पोल को थरथराने की कोशिश करता है। इस कारण भी पोल की रक्षा के लिए प्रबंध करना पड़ता है। स्टे वायर या गे वायर, यह गैल्वेनाइज्ड स्टील की स्टैंडर्ड तार होती है। इसकी टेंसाइल शक्ति 45 टन प्रति वर्ग इंच होती है। यह पोल को स्टे छड़ से आपस में जोड़ने के काम आती है। स्टे वायर की निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला GI रूप, दूसरा एंकर रॉड, तीसरा क्लैंप, चौथा ब्रेक इंसुलेटर। दूसरी प्रकार की स्टे वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां लाइन किसी तंग गली में से गुजर रहा हो और वहां पर स्टे वायर आदि लगाने की जगह न हो। उस दशा में पोल के साथ एक छड़ रॉड को दीवार के अंदर लगाकर पोल के साथ कस दिया जाता है। देखिए मेन लाइन, गे और स्टे वायर। देखिए मेन लाइन, दीवाल,